हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम +1 क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, पता नहीं मोल कंसेप्ट है क्या, ये मोल क्या है। बहुत डर लगता है इस टॉपिक से। डरने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इसको स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे तो इट्स वेरी इजी। सबसे जरूरी बात ये कि एफिशिएंट इतना है कि जब तक आप केमिस्ट्री करते हो, जब तक आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हो, आपको ये कंसेप्ट हमेशा हेल्पफुल रहेगा। इवन फ्रॉम द 8th क्लास दिस इज स्टार्टेड फॉर द यूज इन केमिस्ट्री कंसेप्ट। चलिए थोड़ा सा डीप में करते हैं, थोड़ा डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा मस्ती में करते हैं, थोड़ा सा फन में करते हैं कि ये मोल कंसेप्ट है क्या। मोल, आपने ये शब्द सुना है नॉर्मल लाइफ में। मोल एक एनिमल है छोटा सा, जिसको इंग्लिश हिंदी में झावा बोलते हैं, राइट। तो ये मोल यहाँ पर वो वाला नहीं है। आप उसको रिलेट मत कीजिएगा कि आप इसमें बायो में घुस जाएं कि ये कोई ऐसा एनिमल है जिसका नाम मोल है। नहीं, मोल का मतलब होता है हीप यानी कि ढेर, किसी चीज का ढेर। ठीक है, हम इसको अगर एक वन वर्ड में बोलें तो इट इज अ यूनिट टू मेजर एनीथिंग, any entity in this world. It is a unit to measure any entity in this world. तो मोल कंसेप्ट क्या है? जो मोल के साथ जुड़ा हो उसे मोल कंसेप्ट कहेंगे। तो मोल कैसे जुड़ेंगे? देखिए मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रही थी, ढेर से मेरा क्या मतलब है। आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि 1 kg चावल दे दीजिए, 1 kg शुगर दे दीजिए, या 1 kg जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है किचन की वो दे दीजिए। तो आप 1 kg क्यों बोल रहे हो? आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे 4 दाने चावल के दे दीजिए, या मुझे 100 दाने चावल के दे दीजिए, या मुझे 1000 दाने चावल के। ऐसे नहीं बोलते आप। तो आपने पर्टिकुलर केजी वर्ड ही क्यों यूज किया? अच्छा, कोई चीज हमारी, कोई ऐसा सब्सटेंस हम जो बहुत कम क्वांटिटी में यूज करते हैं उसको हम ग्राम में बोलते हैं। ठीक है, ग्राम में। जैसे कोई चीज हम लेने गए तो उसकी अमाउंट हमें बहुत थोड़ी चाहिए तो हम उसको बोलते हैं ग्राम। इतने ग्राम दे दो, 5 ग्राम दे दो, 10 ग्राम दे दो, 250 ग्राम दे दो। ऐसे एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना। तो आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, ग्राम, किलोग्राम, किसी पर्टिकुलर एंटाइटी यानी पर्टिकुलर वस्तु के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसके रिलेशन को ही बताना ही तो मोल कंसेप्ट है। आपने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 1 किलो केले दे दीजिए। आप हमेशा बोलते हो 1 डजन केले दे दीजिए, या अच्छा 1 डजन कुर्सियां जब हमारे सामने आती हैं तो कुछ और ही सीन होता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखें हम क्या बोल रहे हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोल के बारे में बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि यूनिट होनी चाहिए। कोई ऐसी यूनिट हो जिसके साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। अगर मैं चावल की बात करती हूँ तो कोई पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए जिससे मैं चावल को रिप्रेजेंट कर सकूं। अगर मैं दूध के बारे में बात करती हूँ तो कोई पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए जिससे मैं दूध के बारे में बात कर सकूं। मैं कितना दूध ले रही हूँ, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, तो कोई पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए। तो मोल कंसेप्ट उन्हीं यूनिट से हमें रिलेट करता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये यूनिट्स भी आपस में रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं ये यूनिट कन्वर्जन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप छोटे से छोटे टर्म में या फिर एक नॉर्मल रूरल एरिया में भी आप इसको देख सकते हैं कि जो एक अनपढ़ इंसान है उसको भी ये बातें पता होती हैं, क्योंकि वो भी यूनिट से रिलेट करता है। जरूरी नहीं है उसको मोल कंसेप्ट आता हो, वो डेली लाइफ में मोल कंसेप्ट का यूज करता हो, लेकिन वो यूनिट्स का रिलेशन तो जानता है। भाई 1 किलो क्या है उसको पता है, तो 1 किलो क्वांटिटी में कितना क्या कुछ आ रहा है उसे पता है। ठीक है, अच्छा मोल कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आप 1 किलो चावल ले रहे हो, तो क्या आप चावल के दाने गिन पा रहे हो? नहीं गिन पा रहे ना। आप गेहूं के दाने गिन पाते हो? आप चीनी के दाने गिन पाते हो? नहीं गिन पाते ना। आप तो केजी के हिसाब से उसको लेके आ रहे हो। लेकिन जब आप 1 किलो आम ले रहे हो, 1 किलो कोई सब्जी ले रहे हो, गोभी ले रहे हो, मतलब आप घिया ले रहे हो, कोई बड़ी चीज ले रहे हो 1 किलो में, तो आप उसकी अमाउंट गिन पाते हो, काउंट कर पाते हो। भाई आपके 1 किलो आम में 5 आम चढ़े हैं, 6 हैं, 7 हैं, वट। भाई 1 किलो में क्वांटिटी आपने काउंट की। जैसे जैसे किसी चीज का साइज बड़ा हो जाता है, इट मीन्स द साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आप उसकी वैल्यू, आप उसकी अमाउंट को नंबर में काउंट कर रहे हो ना। जैसे जैसे साइज छोटा होता जा रहा है आप उसको नंबर में काउंट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मोल है। नंबर में काउंट कर पा रहे हो फिर भी मोल है, लीटर में बोल रहे हो फिर भी मोल है। तो क्या है ये एक यूनिट है जो हर तरीके से हमारी हेल्प करती है मेजर करने में। ये हमें इन टर्म्स ऑफ मास भी मिलेगी,
इन टर्म्स ऑफ मास भी हमें मिलेगी पढ़ने को, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हमें मिलेगी पढ़ने को, हम इसको वॉल्यूम की टर्म में भी पढ़ेंगे, और इन टर्म्स ऑफ नंबर भी हम इसको पढ़ते हैं, नंबर की टर्म में भी, काउंटिंग की टर्म में, नंबर की टर्म में ये हमारे पास कैसे आए। जब मैं ये बोलूं कि 1 डजन, देखिए नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, नंबर है 1 डजन, तो यहां पर नंबर आपके सामने कौन सा आता है, एक तुरंत जो नंबर फ्रीक्वेंटली हमारे माइंड में आता है वो होता है 12, ठीक है। हमें वहां पर मास से कोई मतलब नहीं। मैं 1 दर्जन केले बोलूंगी तो क्या हम, चलो उसको 1 दर्जन केले को हमने मास ले लिया, उसका कोई भी 2 किलो बन रहे हैं, 3 किलो बन रहे हैं, लेकिन 1 डजन में है तो 12 ही ना। अच्छा, उसी टाइम अगर मैं 1 डजन चेयर्स कहूं कि 1 दर्जन कुर्सियां हैं, 1 दर्जन टेबल हैं, तो क्या उनका मास 1 दर्जन केले के मास के बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो यहां पर कौन इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट है नंबर, कि जैसे ही 1 डजन बोला गया तो 12 होने चाहिए काउंट में, यानी कि मेजर करने के लिए क्या यूज हो रहा है, नंबर। ऐसे ही मेजर करने के लिए क्या यूज होती है, लेंथ। मेजर यूज करने के लिए क्या होती है, एरिया, वेट, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं, और मेजर करके जिस कंसेप्ट में हम इनको लिखते हैं उस कंसेप्ट को ही मोल कंसेप्ट कहते हैं। देखिए, जब आप लेंथ के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की लेंथ आप जानना चाहते हैं, तो आप जो यूनिट्स यूज करते हैं वो होती है मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। इनका कन्वर्जन होता है कि कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये कन्वर्जन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो ये कन्वर्जन ही हमारी हेल्प करते हैं, राइट। ऐसे ही है एरिया, मीटर स्क्वायर, कन्वर्जन के तौर पर ही हम इसको ले रहे हैं। वेट, केजी, ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ये चीजें मस्ट है, हमें नोन होनी चाहिए। वॉल्यूम, मीटर क्यूबिक भी इसकी यूनिट है, लीटर भी है, सेंटीमीटर क्यूबिक भी है, डेसीमीटर क्यूबिक भी है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, एमएल, ठीक है। यहाँ कुछ कन्वर्जन है कि सेंटीमीटर जब होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक जब होता है तो 10⁻⁻2 होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूबिक होता है तो 10⁻⁻1 होना चाहिए। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 मिलीलीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर है। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूबिक है, 10⁻³ मीटर क्यूबिक है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी क्वेश्चन को जब मोल कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे तो हमें ये यूनिट कन्वर्जन आने ही चाहिए। नाउ कम टू प्रेशर। प्रेशर के लिए जो यूनिट्स मोस्टली इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, टॉर, सेंटीमीटर एचजी, मिलीमीटर एमएमएचजी, पास्कल, ठीक है। पास्कल जो है वो बहुत पुरानी यूनिट है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एमएमएचजी। यहाँ पर हम अगर देखें तो पास्कल जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि फिजिक्स से आई है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इनका हम एक रिलेशन भी बनाते हैं जिससे हमें ये मालूम चले कि इनका कन्वर्जन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है। तो पास्कल किसके बराबर बोला गया है, 1 kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब 1 kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर को अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एमएमएचजी के लिए लेके आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन एमएमएचजी में ये होता है, 1 atmospheric pressure is equal to 760 mmHg. 1 atmospheric is 1.013 10⁵ Pascal. 1 bar is equal to 10⁵ Pascal. 1 atmospheric is 1.013 bar. These are the interconversion of the atmospheric pressure in the different units of the pressure. Similarly with temperature, very well known, temperature जो है, जो स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशंस में टेम्परेचर दिया जाता है वो हमेशा केल्विन में होता है, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसमें हम डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेम्परेचर का फैक्टर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल कंसेप्ट हमें पहले ये मेजरमेंट सिखाता है, उसके बाद हम इसको एटम और मॉलिक्यूल से रिलेट कर पाते हैं। एटम और मॉलिक्यूल से हम मास, वॉल्यूम और नंबर की टर्म में रिलेट कर ही मोल कंसेप्ट के टर्म्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंसेप्ट के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।